जय साईं राम। श्री साईं बाबा के चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अ, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुवार का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। तो क्योंकि हमारे बाबा का दिन होता है, बाबा का तो हर दिन है लेकिन आज के दिन हम बाबा से कुछ ज़्यादा ही अपना लगाव रखते हैं ना। ये मतलब ये गुरुवार का दिन ऐसा लगता है आज हमारा ही दिन है, हमारे गुरु का दिन है ना? लेकिन आज का दिन तो बाबा ने और भी ख़ास बना दिया। वो पता है कैसे? क्योंकि आज मेरा जन्मवार है, मेरा जन्मदिन है और आज मेरे जन्मदिन के दिन भी गुरुवार है। तो मैं कह रही हूँ ना कि ये बाबा इतना आशीष देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि बाबा ने देखिए इस बार नया साल की शुरुआत गुरुवार से करवाई है। बाबा ने इस बार मेरा जन्मदिन गुरुवार के दिन करवाया है ना? मतलब मेरे जन्मदिन के दिन गुरुवार आया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है मुझे और मैंने बाबा को थैंक यू बोला क्योंकि जब भी मैंने बोला ना मेरी 25वीं सालगिरह थी, उस दिन भी गुरुवार था। तो ऐसे मौकों पे बाबा का प्यार और ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, इस तरह से ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बात तो बाबा को मैंने बार-बार थैंक यू बोला कि बाबा ये किसी न किसी तरह से मतलब ये आपका आशीर्वाद है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, है ना? तो मैंने जैसे आपको अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही दिया था कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी एक्सपीरियंस की जो गुरुवार के दिन मैं करती हूँ। तो उसके बाद भी मैं आज मेरे पास समय की कमी थी। मैं अभी पता है क्या था, आज मैं शादी में गई थी। शादी मेरे अ, किसी रिश्तेदार के वहाँ शादी थी, मैं वहाँ से आई और उसके बाद बाबा की इतनी सारी अनुभूतियाँ मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा नहीं अभी तो वीडियो बनाना बनता ही है, क्योंकि आप सबके साथ भी तो मैंने शेयर करना है। और पता क्या था, और आज का दिन तो मेरे लिए और भी ख़ास इसलिए है क्योंकि इस बार जो है मेरे पास इतनी प्यारी अपनी, आज तक तो बाबा ने मुझे मेरा परिवार, मेरे घर सब मेरे अपने जो रिश्तेदार थे, लेकिन इस बार मेरे पास इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, आप सब मेरे साथ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, आप भी तो मेरा परिवार हैं, क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, मतलब आपको भी बताऊँ मैं कि आज मेरा जन्मदिन है, ताकि आप सबका प्यार, आशीर्वाद मुझे मिले। तो मैं आप सबसे प्रार्थना है मेरी कि आप प्लीज़ मुझे आशीष दीजिए, मुझे शुभकामनाएँ दीजिए। तो और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं। तो मेरी फैमिली है आप भी। तो मैं इसीलिए आज मैं पता है मैं क्या कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि हर दिन हमारे लिए अच्छा खुशी का दिन होता है। और मैं तो कहती हूँ कि हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए इस यूनिवर्स को, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है ना? मैं भी हमेशा मैं इस भाव के साथ रहती हूँ, हमेशा मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूनिवर्स को करती हूँ, अपने बाबा, अपने प्रभु, अपने परमात्मा, अपने गुरुजनों को, अपने पेरेंट्स को, कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें उन्होंने इस दुनिया में हम आए हैं और मनुष्य जीवन हमें मिला है और उसके बाद हमें सब कुछ मिला है ना? घर, परिवार, रिश्ते, नाते, बच्चे, पति, सब इतने अच्छे-अच्छे फैमिली के सदस्य दिए हैं और उसके साथ-साथ मैं जैसे कह रही हूँ ना यूट्यूब फैमिली मेरी, तो आप सोचिए आप भी कितने प्यारे बाबा के बच्चे हैं। तभी तो हम सब एक साथ जुड़े हैं, है ना? कि हम सबकी सोच एक जैसी है, हमारे भाव एक जैसे हैं, हम सब बाबा से जुड़े हुए हैं। तो आपके साथ भी एक वैसा ही मेरा संबंध है जैसा मेरे परिवार के लोगों के साथ है। मैं तो बिल्कुल वैसे ही आपको मानती हूँ और अगर आप भी मुझे अ, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तो प्लीज़ मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी शुभकामनाएँ मिलेंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे विश किया। तो आज पता है क्या हुआ है? इतनी सारी, पहली बात तो बाबा ने जो गुरुवार के दिन मेरा बर्थडे दिया तो मैं उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल थी। उसके बाद क्या हुआ, आज पता है क्या हुआ मुझे, जैसे मैंने बताया आपको शादी में जाना था मुझे। तो आज मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था। तो वो मैंने बोला कि जो जिन ड्राइवर को हम लेके जाते हैं, एक लीला आपको सुना देती हूँ कि आज भी बाबा ने अपनी लीला, भरपूर लीला की है मेरे साथ। तो तो मेरे हस्बैंड, वैसे तो हस्बैंड के साथ जाती हूँ, आज उनका ऑफिस था तो मुझे शादी में तो जाना ही था।
तो मैंने एक जो ड्राइवर भैया हमें लेके जाते हैं तो हम मैंने उनको बात करी तो वो बोलते हैं कि मैं तो बाहर गया हूँ, वो यहाँ नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बोल देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है। तो जिनके लिए उन्होंने बोला वो मेरे कोई दूर के मतलब मेरे चाचा जी के बेटे मैं कहूँगी। तो मैं उनको मैंने बोला अच्छा वो भी ले जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है। मैंने वो जो चाचा जी के बेटे के लिए बात करी ना, जो मेरी मम्मी के गाँव मतलब मम्मी की मेरे मायके में गाँव में भैया है मेरे। तो वो भैया को मैंने बोला उनको फ़ोन करने के लिए मैंने चाचा जी को बोला कि चाचा जी आप बात कर लो भैया मेरे भैया जो विनोद भैया हैं। तो उनसे मैंने कहा चाचा जी आप बात कर लो कि वो फ्री है तो हमें प्लीज़ छोड़ देगा वहाँ पे शादी में। तो चाचा जी ने उससे बात करी तो वो बोलता है कि नहीं मैं अभी कहीं गया हुआ हूँ तो मैं तो नहीं छोड़ पाऊँगा। तो बोलता कोई बात नहीं मैं दीदी को छुड़वा देता हूँ, मैं किसी अपने मेरा एक फ्रेंड है उसको बोलता हूँ। तो उसने अपने फ्रेंड को बोला तो उस वो भी बिज़ी होगा तो उसने अभी किसी और को बोला, ठीक है? तो ये सब चल रहा था। तो क्या हुआ और आज मैं इसके साथ-साथ इससे पहले मैं ये बताऊँ कि आज मैं सुबह से मेरा इतना मन था कि मैं साईं बाबा के मंदिर जाऊँ क्योंकि आज गुरुवार है वैसे भी जाती हूँ मैं। तो मेरा बर्थडे था तो आज मेरा बहुत मन था कि बाबा को मिठाई चढ़ा के आऊँ, है ना? मतलब लड्डू चढ़ा के आऊँ। तो फिर पता है क्या हुआ सुबह से मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई कि कभी कोई आ जा रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी सासू माँ बीमार हैं तो कभी उनको भी देखने के लिए कोई लोग मिलने आ जाते हैं। तो मैं नहीं निकाल पा रही थी टाइम उसके लिए। तो फिर क्या हुआ फिर जैसे मैंने बताया ना फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं ऐसा करते हैं शादी से आने के बाद में जा टाइम मिल जाएगा तो मैं फिर उसके बाद होके आ जाऊँगी फटाफट। तो ये मैं सोच के निश्चिंत हो गई। लेकिन जैसे हाँ, तो फिर वही वाली बात आई कि जैसे उन्होंने बोला मेरे जो मैंने भैया को बोला था, भैया ने बोला कि मैं किसी और को बोलता हूँ, तो उन उन वो भी बिज़ी था, तो उसने भी किसी और को बोला। तो ठीक है, जब मैं उनका फ़ोन आता है मेरे पास जिनको बोला था उन्होंने लेने के लिए, तो वो बोल भैया का फ़ोन आता है मेरे पास, बोलते हैं कि आपका नंबर दिया है, आपको कहीं जाना था शायद छोड़ना है आपको बोलते हैं वो। मैंने कहा हाँ भैया छोड़ना तो है। तो फिर वो बोलते हैं जो मेरे घर के पास ही एक जगह का नाम बोला उन्होंने, तो बोले कि मैं वहाँ मैंने बोला आप कहाँ रहते हो? मैं उनको एड्रेस बताना चाह रही थी अपना। तो वो उन्होंने बोला ना मैं आपके घर मतलब मैं इधर ही रहता हूँ, मेरे घर के पास का ही कहीं बताया उन्होंने, थोड़ी दूरी पे। तो मैंने बोला अच्छा आप साईं मंदिर की तरफ से तो नहीं आ रहे? ऐसे मैंने बोला उनको। तो बोलते हैं हाँ, हाँ, मैं साईं मंदिर की तरफ से ही आ रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, तो मेरे को लगा उसी आस-पास कोई होंगे तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ से कोई होंगे। तो ठीक है, अब वो आते हैं जैसे ही यहाँ आते हैं तो मैं क्या देखती हूँ कि जो लेने आए हैं भैया, क्योंकि मेरे भैया के फ्रेंड मतलब वो कोई फ्रेंड है उनके, तो उनके भी कोई फ्रेंड, तो वो नहीं आए तो वो वहाँ पर वो वाला संबंध हो गया ना कि भाई वाला, कि दीदी को छोड़ना है। तो मैं जैसे भाई वो आए तो मैंने देखा कि वो कौन आए पता है? वो साईं बाबा के मंदिर के पुजारी जी। जैसे वहाँ पे 4-5 पुजारी जी हैं, तो वो उनमें से एक पुजारी जी आए। तो मैंने बोला बाबा के मंदिर के पुजारी जी, तो बोलते अरे नहीं वो मेरा फ्रेंड है ना, उसने मुझे बोला था। तो अभी मैं फ्री था, सुबह के टाइम में मेरी ड्यूटी थी मंदिर में, तो अभी मैं फ्री था तो मैं मेरे दोस्त के कहने पे मैं आया हूँ लेने के लिए आपको। तो मतलब ये सोचिए क्या था, वो भैया सोचिए वो साक्षात मुझे लगा कि साईं आए हैं मेरे बाबा आए हैं, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी आज सुबह से, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो अब मुझे लगा देखो बाबा मतलब जैसे हमारे बाबा ने कहा है ना साईं सच्चरित ग्रंथ में कि हर इंसान में हर जीव में तुम मुझे देखना, मैं हर जीव में तुम्हें मिलूंगा। तो वो लाइन मुझे याद आई, मैंने जैसे उन्हें देखा बाबा आ गए। हाँ, मतलब मेरे को लेने अच्छा बाबा मेरे साथ समय बिताने आए कि मतलब आज मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगा इस बहाने, ऐसे करके। तो फिर चलिए मैं वहाँ चले गए हम लोग, फिर वो भैया वहीं थे हमारे हमारे लिए रुके हुए थे पुजारी जी जो है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस घर आए तो उस समय तक थोड़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी। तो मैंने मैंने बोला ना कि मेरा ना बहुत मन है कि मंदिर जाऊं, साईं बाबा के मंदिर। अभी तो अंधेरा हो गया, मैं कैसे जाऊं? मैंने बोला आप अभी ले चलोगे मुझे? क्योंकि देखिए एक तो होता है कोई जैसे ड्राइवर होते हैं तो हम उनको कह सकते हैं, लेकिन वो तो पुजारी जी है ना, और मतलब ये तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बाबा लेके हैं मेरे साथ। तो मैं उनको बोलती थी मेरा ना मंदिर जाने का मन, तो बोलते ठीक है मंदिर दर्शन करा के लाता हूँ। तो वो फिर मंदिर ले गए, तो हम दूसरे रास्ते से गए थे आज, जो मंदिर के फ्रंट वाले गेट की बजाय पीछे के रास्ते से गए थे, जहाँ वो हमेशा उन शॉर्टकट मतलब मंदिर में ही सीधे गेट खुलता है, तो मंदिर में ही कोई गेट खुलता है पीछे वाला।
तो वो बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग गए, जैसे जाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो बोलते हैं कि अरे ऐसा करो, आप ना दर्शन कर लो। तो मैंने बोला, फिर मैंने सोचा यार मैं तो कुछ मिठाई भी लेके नहीं आई हूँ, कि मैं क्या भोग लगाऊंगी। मैंने तो सुबह सोचा था कि मैं लड्डू लेके जाऊंगी और मैं भोग लगाऊंगी बाबा को। तो उसके बाद जैसे ही मुझे याद आया, अरे हाँ, हमारे वहाँ ऐसा रिवाज होता है ना कि हम जब शादी में जाते हैं तो हमें वहाँ से लड्डू दिए जाते हैं, डिब्बे। एक छोटा सा डिब्बा होता है, उसमें लड्डू होते हैं। मैंने सुबह भी यही सोचा था कि मैं वही डब्बा चढ़ाऊंगी। तो फिर वो क्या हुआ, अचानक मुझे याद आया कि अरे यार, वो डब्बा है, मिठाई का डब्बा तो है, मेरे पास ही है वो। और अब मैं यही इसी में से बाबा को भोग लगा देती हूँ, है ना। तो फिर मैंने बाबा को भोग लगाया, और जैसे ही मैं मंदिर से वापस आ रही थी तो पुजारी जी क्या कहते हैं मुझे, वही जो पंडित जी हमारे साथ गए थे, वो बोलते हैं ना पंडित जी कि आप ना बाबा की माला, जो सुबह उनको पहनाई थी माला, वो अभी उतार दी है, आप इसको ले जाओ। तो पता है कौन सी माला मुझे मिली आज? ये देखिए, ये वाली माला। इतनी सुंदर माला है ये। तो ये माला जो है, ये मेरे बाबा ने मुझे हमें दी है। ये मेरे बाबा की, आज जो बाबा ने अपने गले में पहनी थी, वो माला बाबा ने मुझे दी। मैंने सुबह तक ये भी नहीं सोचा था कि आज बाबा की माला मेरे घर में आने वाली है। और पता है, ये बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार मुझे मिला है आज। तो ये है मेरे बाबा का ढेर सारा प्यार। तो और ऐसे ही पता है क्या हुआ था, पिछले साल में जब मतलब 2025 में मैं मंदिर गई थी, ये साईं बाबा के मंदिर। तो उस दिन भी क्या हुआ था, सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, और जब मैं शाम को मंदिर गई इतनी देर में, तब बाबा की माला पंडित जी उतार रहे थे गले से, और बोलते हैं कि आपको चाहिए ये माला, आप ले जाइए। तो उस दिन में, नए साल के दिन, बाबा के गले की माला आई थी। और इस बार नए साल में मुझे मंदिर में जैसे सारे भक्तगण जो माला चढ़ाते हैं, तो इतनी सारी माला भगवान बाबा जी को नहीं चढ़ाते हैं ना पंडित जी लोग। तो वो क्या करते हैं, चरणों में छुआ कर रख देते हैं। तो वो जब मैंने बोला पंडित जी एक माला लेके जाऊं, उस दिन की बात बता रही, 2026 के भी पहले के दिन, तो मैंने बोला ले जाओ। तो बोलते हैं हाँ ये सारी ले जाओ। इतना सारी ढेर सारी माला पंडित जी ने मुझे दे दी। मैंने फिर अपने हर घर की, जो हर कमरे की डेली में मैंने उनको माला को बंधनवार बना के लगा दिया। तो इस तरह से बाबा ने मुझे नए साल में आशीर्वाद दिया 2026 में। 2025 में मैंने बताया कि आपको बताया ना मैंने कि बाबा के गले की माला मुझे मिली थी, वो आशीर्वाद मिला। और आज तो बस बाबा ने मुझे धन्य कर दिया, इतनी सुंदर ये बाबा की मालाएं देकर, मतलब ये माला देकर। तो ये थी बाबा की लीला। अब आप समझ सकते हैं कि मैं सुबह से क्यों नहीं जा पा रही थी, क्योंकि बाबा को मुझे आशीर्वाद स्वरूप ये माला देनी थी, है ना। और वो पंडित जी का आना, और वो क्या था सोचिए, है ना। वो इतने, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब जैसे मुझे लगा बाबा ने कहा कि तुम नहीं आ पा रही, तुम्हें ऐसा लग रहा ना, चलो मैं ही आ जाता हूँ उस रूप में। देखिए, जो भक्ति, जो बाबा की ऐसे सेवा करते हैं, जो उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना, तो उनमें भी तो वही बाबा का ही स्वरूप हम उनको मानते हैं, पूज्य हैं वो हमारे। तो उन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने थैंक यू बोला बाबा को। और इस तरह से बाबा ने आज का दिन मेरा शुभ कर दिया, आशीर्वाद, ढेर सारे आशीर्वाद देके, है ना। तो मतलब मैं कहती हूँ ना कि मेरा जो मेरी खुशी है आज, वो दुगनी नहीं, तिगुनी नहीं, चौगुनी, मेरे 100 गुनी बढ़ गई। इतना मुझे अच्छा लगा। और आपको ये बाबा की आज की लीला कैसी लगी? और सुबह जब मैं उठी तो मेरे बच्चों ने ये गिफ्ट भेजा था, कोई इतना सुंदर सा बुके मेरी बेटी ने भेजा था, सुंदर सा बुके, और ये कैंडल फ्रेग्रेंस वाली, है ना। ये अच्छी फ्रेग्रेंस की ये कैंडल है, ये वाली, ये वो उसने भेजी। तो इस तरह से मेरे बच्चों का, मेरे मतलब ये होता है ना कि अपने, मैं कहती हूँ कि बाबा ने मुझे सब कुछ चुन चुन के, मतलब जो सबसे खूबसूरत चीजें थी जो बाबा ने, वो मेरी जिंदगी में मुझे दी हैं। मुझे अच्छे परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे रिश्ते, अच्छा जीवन, अच्छा घर, और इतना सुंदर सा, मतलब यूट्यूब फैमिली, जो पूरी बाबा की भक्ति में, जिनमें जो बाबा की भक्ति में जुड़े हुए हैं सब लोग, ऐसे भक्तों से बाबा ने मुझे मिलाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सबसे भी मैं कहती हूँ कि हर दिन का शुक्राना कीजिए, हर दिन धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए बहुत, हम सोचते हैं ना छोटी सी चीज, जैसे मैंने कहा ना, मैंने सोचा था मंदिर जाके आना है, बाबा ने तो कुछ और ही प्लानिंग थी। बाबा ने बोला नहीं, मैं तुझे
उसी वक्त बुलाऊंगा, तुझे माला देनी है अपने गले की, जो दिन भर मेरा प्यार इसमें है, इस माला में। तो इस तरह से हम छोटी सी चीज सोचते हैं, बाबा बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो ये है, आप निश्चिंत हो जाइए अगर आप बाबा से जुड़े हैं। तो बाबा को अगर आपने बाबा का हाथ थाम के रखा है ना, तो अगर आपने एक बार बाबा का हाथ थाम लिया, फिर आपको बाबा का, फिर बाबा आपका हाथ थामते हैं। क्योंकि हमारा हाथ तो एक बार अकेले छूट सकता है, लेकिन जब बाबा थामेंगे तो वो फिर वो रिश्ता टूट हो जाएगा, उसको कभी हम छूट नहीं सकता है ना, कभी भी किसी भी उतार चढ़ाव में वो हाथ हमसे छूटेगा नहीं। इस तरह से आप बाबा को अपना हाथ पकड़ाइए, ताकि बाबा आपका हाथ ऐसे पकड़ लें। तो मैंने बोला ना कि इसलिए बाबा पर विश्वास कीजिए, बाबा ने बहुत अच्छे प्लान किया है हमारे लिए सब कुछ। आपने जो सोचा उससे बहुत अच्छा बाबा आपको देंगे। और आपको ये आज की बाबा की ये सुंदर लीला कैसी लगी, प्लीज मुझे बताइएगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को घर आके बहुत सारा काम था। मेरी अभी, मैंने जैसे बताया ना, मेरी सासू माँ भी बीमार है। लेकिन मेरे को अभी ऐसा लगा कि नहीं, आज की लीला है तो आज ही शेयर करूं। हालांकि मैंने कल की जो लीला, मतलब आज की जो लीला है, हर थर्सडे को मैं शेयर करती हूँ, तो वो मैंने कल रात को ही अपलोड कर दिया था वीडियो, क्योंकि आज मैं बिजी थी। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, आज का दिन तो खास है। आज गुरुवार है, मेरा जन्मवार है, आज एकादशी का दिन है। और बहुत खूबसूरत बाबा ने मेरा आज का बर्थडे यादगार बना दिया। और आपको ये बाबा की लीला कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कीजिएगा। और जो भी नए मेरे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं लोग, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने जैसे कहती हूँ ना कि आपको शेयर हमेशा करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसे किस बाबा के आशीर्वाद की ज़रूरत हो। बाबा का ये लीलाओं को सुन के किस भक्ति का, जो भक्ति लोगों में उमड़ती है ना, और जो विश्वास जगता है, वो बहुत मजबूत होता है। और मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को कि इस तरह से जब बाबा की लीलाओं को सुन के, इतनी ये प्रेरणादायक लीलाएं सुन के ना, हर किसी का विश्वास बढ़ता है। और और फिर वो किसी भी मुसीबत में हो, बाबा उन्हें निकाल लेते हैं। और उन्हें बहुत मतलब, जैसे होती है ना, जो हिम्मत टूट जाती है या आशा छूट जाती है लोगों की, तो वो फिर से वापस अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे बाबा। और कहीं ना कहीं इस तरह से आपका भी योगदान होगा किसी की ज़िंदगी को सफल बनाने में, किसी के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं आप सबको अ, मेरा ढेर सारा प्रणाम। ओम साई राम। क्योंकि आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको कहूँगी कि अब से आप भी मेरी एक फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली में आप मेरी परिवार के सदस्य हैं। तो आप सबका भी आशीर्वाद मुझे इस जन्मदिन पे चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और फिर से मिलती हूँ मैं बाबा की सुंदर लीलाओं के साथ आपसे दोबारा। और ईश्वर का, बस बाबा के बने रहिए, बाबा को प्यार कीजिए, बाबा की भक्ति में रमिए, बाबा का नाम जाप कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए, हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।